दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परिवार वालों ने लगाया बिल्डकॉन कंपनी पे आरोप। जी हां, मृतक के बड़े भाई ने बताया कि कुछ दिनों से कंपनी का रवैया ठीक ना होने के कारण कई दिनों से उसका भाई घर पर नहीं आ रहा था और वह मानसिक रूप से पूरा शिकार हो रहा था। ऐसे में अचानक मौत हो जाना कहीं न कहीं जांच की तरफ संदेश करता है। कंपनी द्वारा मृत्यु होने के कारण को छुपाने के लिए आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम के भेज दिया गया। संजीव नाम वार्ड नगर 3 का निवासी है, जो कि दिलीप बिल्डकॉन कंपनी में गार्ड के रूप में काम करता था। दतिया से संजीव रिझारिया की रिपोर्ट, जनोदय टाइम, मध्य प्रदेश। रिझारिया की क्या मामला है? नमस्कार सर, ये दिलीप बिल्डकॉन एक भोपाल की कंपनी है जहां इसका हेड ऑफिस भोपाल में है। तो यहाँ से उस कंपनी में हमारा भाई कर्नाटक के पास में बलारी एक जगह है, वहाँ पर उस कंपनी में वो पदस्थ था गार्ड की जगह पर। तो वहाँ करीब 2 वर्ष से वो कार्य कर रहा था और वहाँ 17 तारीख को मुझे वहाँ से जानकारी मिली कि वो आपका भाई जो है खत्म हो चुका है और मैस में भोजन कर रहा था। भोजन करने के बाद वो खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद वो गिर पड़ा। गिरने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और भर्ती के बाद उसकी दम टूट गई, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता, कौन है साथ में? तो जिन लोगों ने मुझसे जो बात की है वो उनमें से एक लड़का था पंकज दुबे, जो हमारे दतिया जिले से ही है, पास से जोनिया से। तो वो बच्चा बेचारा 400 किलोमीटर दूर रहता था। तो उसका भी फ़ोन आया, तो उसने कहा कि मैं तो बहुत दूर हूँ। तो मैंने कहा बेटा, किसी भी तरह से तुम उसके माँ बाप हो, तुम ही भाई बंधु हो, तुम प्रदेश में उसका साथ दो और जाकर के उसको देखो। तो उस बच्चे ने सहयोग किया बहुत काफ़ी। एक लड़का और था साहिब सिंह गुर्जर, और वो उसका मुरैना में कोई गड़ू का ऐसे कुछ गांव का नाम है। तो वो यहाँ दतिया में की शिवपुरी में, तो वो भी पुलिस में है, मध्य प्रदेश पुलिस में। उनको सूचना की तो हम लोगों ने कहीं किसी को बताया नहीं। घर में 2 दिन तक हम ये मातम में छाए रहे अकेले। और बट फिर नतीजा ये हुआ कि इसके बाद मेरा भी संतुलन बिगड़ गया। अभी भी मैं ठीक संतुलन में नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम करके और यहाँ भिजवा देंगे। तो पोस्टमार्टम करके भी यहाँ गाड़ी वहाँ से आई है, प्राइवेट गाड़ी है, और वो उसको पोस्टमार्टम करके और उस गाड़ी वाले को 50,000 रुपये का वो बता रहा है कि 50,000 रुपये मुझे वहाँ का आने जाने का मिला है। और उस गाड़ी के द्वारा बगैर पोस्टमार्टम किए हुए उस शव को यहाँ भिजवा दिया। और उसके साथ में एक लड़का आया और एक की ताई खत्म हो गई, तो वो अपने गाँव चला गया दतिया से। और जैसे हम लोग सभी लोग सुबह 5 बजे वहाँ पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद ये कंडीशन देखी, तो बुरा हाल देखने के बाद फिर हमने यहाँ आकर के सिविल लाइन देहात थाना जो भांडेर चुंगी पर है, वहाँ आकर के हमने संपर्क स्थापित किया टीआई साहब से। और परम आदरणीय श्री कुंवर साहब ने भी सहयोग प्रदान किया। सुबह जाकर के टीआई साहब से बात की, एसपी साहब से बात की, और मेरा एक जो छोटा भाई है संजीव कुमार, उसने भी एसपी साहब से बात की। तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और जो है यहाँ पुलिस को कवरिंग किया। और तो पुलिस ने सहयोग करके और वो हमारी एफआईआर लॉन्च की। और उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन में लिखा है कि हम लोग पैनल के द्वारा, एक बोर्ड के द्वारा, हमको संदेह है कि किसी प्रकार का कुछ न कुछ गड़बड़ी है। ऐसे एकाएक नहीं, क्योंकि कभी उसको अटैक टाइप का कभी हुआ ही नहीं। तो हम चाहते उसमें सिर में भी चोटें हैं और भी अन्य चोटें हैं उसको, और अंडकोश पे भी उसकी एक चोट है। तो हम चाहते हैं कि पैनल के द्वारा उसका ये पीएम हो और इसके साथ में जो दोषी पाया जाए उसके साथ उचित कार्रवाई की जाए।